वेलकम बैक नाज़रीन। अचो त ॻाल्हायूं था 28 अमेंडमेंट ते, यानी छा प्रोसीजर्स आहिनि, कहिड़ी तरफ़ ॻाल्हियूं वञी रहियूं आहिनि। असां सां गॾु मौजूदु आहिनि पीपल्स पार्टी जी सीनियर अॻुवाण शैला रज़ा साहिबा। 28 अमेंडमेंट के बारे में ज़रा बात करेंगे, क्या इसकी प्रोसीडिंग्स है, बात कहाँ तक पहुँची है, क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 28 अमेंडमेंट वाकई जो है वो पास होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने चेयरमैन की बात करूंगी जी। और काफी 3-4 महीने पहले ही चेयरमैन ने कहा था जितनी अमेंडमेंट्स होनी थी हो गई। रिसेंटली हमारी मीटिंग हुई है जिसमें उन्होंने पूरे एमएनएस को बताया है कि ऐसी कोई बात नहीं है। और इसके साथ साथ हमने कल जब आजम नजीर तारड़ को सुना तो उन्होंने कहा कि अभी तो उसका कोई मसवदा ही नहीं है। मतलब लोगों के ख्याल में जरूर हो सकती है किसी न किसी के, शायद किसी का ख्याल हो कि कुछ करना है, वो कोई बुरी बात नहीं है। अगर तमाम पार्लियामेंट की मंजूरी हो तो जाहिर है कि आइन पे काम पार्लियामेंट ही करती है, लेकिन अभी कोई ड्राफ्ट नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई जो है वो ड्राफ्ट नहीं किया गया, कोई अमेंडमेंट कि जिसको जो है वो कंसीडर किया जाए अमंग द पार्टीज। तो जब कुछ है ही नहीं, जब कुछ लिखा हुआ ही नहीं है तो मैं क्या कहूँ उस पे। हाँ, जब लिखा हुआ होगा तो मुझे याद है 26वीं तरमीम के वक्त आजम नजीर तारड़ साहब ने कहा था कि मुझे नहीं पता कहाँ हो रही है जी, क्या लिखा है, कहाँ मुसवदा बना है, लेकिन हमने उसको फिर ओन करके उसको कहना चाहिए कि तराश खराश कर दी थी बिल्कुल। इसी तरह 27वीं के वक्त भी हमने हर तरह से अपना रोल प्ले किया। तो मैं ये समझती हूँ कि अभी भी अगर कहीं लिखा जा रहा है, कहीं उसको सोचा जा रहा है, तो जब तक हमारे सामने नहीं आएगा और हम अपने हिसाब से नहीं देखेंगे उस वक्त तक नहीं करेंगे। शैला साहिबा, अगर 28 अमेंडमेंट जो है वो ड्राफ्ट ही नहीं हुई है तो फिर इसकी जो है इनिशिएशन और इसकी डिस्कशन क्यों पब्लिक में, आम आवाम में, मीडिया में, कुछ ऑपोजिशंस भी हैं इसके ऊपर बात कर रही हैं, ये सिचुएशन क्यों खड़ी हो गई है? देखिए, अब ऐसा है कि कुछ ऐसी पार्टीज हैं जो जिनके मेंबर्स अपने हलकों में भी नहीं जा सकते, राइट, और कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनको सिर्फ लोग इसलिए जान गए कि वो मेंबर बन गए तो चैनल वैनल पे आके बात करने लगे, और कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो पार्टी की पॉलिसीज को आगे जाके बात करके कोई बाउंड्री से बाहर फेंकना चाह रहे हैं बॉल के, किसी की नजर में आ जाए, तो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। और वीलॉगर्स को तो जाहिर है कि अपना वीलॉग जो है उसको चटखारेदार बनाना है, लेकिन एज सच हमारी पार्टी में इसका कोई जिक्र नहीं। सही। शैला साहिबा, अगर 28 अमेंडमेंट जो है उसका ड्राफ्ट ही पास नहीं हुआ और उसके बाद ये भी सुनाई दे रहा है, और आई थिंक बड़ी डिस्कस्ड बात भी है कि 26 और 27 अमेंडमेंट भी काफ़ी मुतनाज़े किस्म की थी। तो अगर लेट्स से कि हम एनएससी अवार्ड्स के बाद हमारी फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर कोई बात आती है या प्रोविंस के ऊपर बात आती है, मुश्तरका एजुकेशन सिस्टम और सिलेबस सिस्टम के ऊपर बात आती है, कि तो पीपल्स पार्टी का उसके ऊपर क्या स्टांस होगा? अच्छा, देखो, पहली बात यह है कि अगर मेजॉरिटी ऑफ पार्लियामेंटेरियंस 2/3 उसको पास कर दें तो फिर ना ये अदलिया का हक है और ना किसी और का हक है कि वो कीड़े निकाले। अदलिया ने एक दफा रीराइट करने की कोशिश की थी तो पता चल गया क्या काम नहीं है। अगर इम्प्लीमेंटेशन में कुछ लकूना आ रहे हैं तो उसे सही किया जा सकता है किसी भी वक्त बैठ के। पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन करना, अमेंडमेंट करना, जो भी करना। तो बाकी एक चीज ड्राफ्ट ही नहीं हुई तो मैं उस पर क्यों बात करूं। रही बात ये कि हम तो पहले ही कह रहे हैं कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर जिसे दिसंबर 2013 से होना था वो कंप्लीट नहीं हुई। अगर वफाक को खर्चों के मसाइल हैं तो 18वीं तरमीम पर अमल करे, डिवोल्यूशन ऑफ पावर करे, अपने खर्चे पे हटाए, वफाक से अपनी फजूल वजारतें जो हैं जिसकी वजह से उसे तनख्वाहें देनी पड़ रही हैं, और इसके अलावा सर्विसेज पे जो टैक्स कलेक्शन है वो सूबों के हवाले करे। देखे कैसे नहीं होता काम। ये जो उसने FBI में मोटे मोटे पाले हुए हैं ना, वो उनसे काम ही नहीं हो रहा, टैक्स अवाम पे लग रहा है। राइट।
امپورٹنٹ کافی بات ڈسکشن میں بھی یہ ذرا ریز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ جنرلی بھی اگر دیکھا جائے تو ہم کافی امینڈمنٹس کچھ ایسی ہیں جو کہ پراپرلی امپلیمنٹ بھی نہیں ہوئی، جیسے ابھی آپ خود ایک امینڈمنٹ کے بارے میں مینشن کر رہی ہیں. جنرل طور پہ کیا پاکستانی کانسٹیٹیوشن کو کسی بھی امینڈمنٹ کی ضرورت ہے؟ دیکھیے یہ جو کانسٹیٹیوشن ہے یہ ایک لائیو ڈاکیومنٹ ہے. بالکل. اگر کسی وقت پارلیمنٹ کی 2/3 میجورٹی متفق ہوتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن چیئرمین سمجھتے ہیں کہ ابھی کچھ نہیں بس. اوکے، تھینک یو شیلا رضا فار جوائننگ. ناظرین اسا 28 امینڈمنٹ تے ڳالهائے رهيا हुआसीं جڏهं 26 ऐं 27 امینڈمنٹ پاڻ ہی تھوڑی متنازع قسم جي ہوئی تو ان کان پوءِ ڇا 28 امینڈمنٹ جي ضرورت محسوس ٿئي ٿي؟ ڇا مشترڪه سلیبس ریلیز थींदो؟ ڇا فائنینشل ڈسٹریبیوشن تے ہوندي 28 امینڈمنٹ؟ کافی کچھ دھريون آهن جيڪي 28 امینڈمنٹ تے ایکٹیولی ڳالهائين پيون. کچھ پارٽيز آهن جيڪي چين ٿيون ته اها ڪنهن طريقي سان ریلیز ناهي ٿي ۽ ڊرافٽ ناهي ٿي. ان ई सां नाज़रीन वधीक नेक्स्ट प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं. हिन प्रोग्राम खे पंहिंजे इख़्तिताम ते खणी था हलूं. यू आर वॉचिंग आवाज़ 360 with Atlas Avisha and I will be signing off.